नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जिया शर्मा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड पर। आज हम जानेंगे मेमोरी के बारे में और मेमोरी कितने प्रकार की होती है। आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। मेमोरी इन कंप्यूटर। द कंप्यूटर सिस्टम देयर इज़ अ स्पेशल यूनिट नेम एज मेमोरी विच डील्स विद द स्टोरेज ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। जैसे आप मेमोरी को ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक हमारा ब्रेन जो सारी चीज़ें याद रखता है, वैसे ही कंप्यूटर में भी जो मेमोरी है वो सारी चीज़ें याद रखती है एंड स्टोर करके रखती है। अब हम देखते हैं मेमोरी कितने प्रकार की होती है। इट इज़ बेसिकली टू टाइप। फर्स्ट प्राइमरी, जिसे हम इंटरनल या मेन मेमोरी भी कहते हैं। सेकंड सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम ऑक्सिलरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। अब हम इन दोनों को डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी। इन कंप्यूटर सिस्टम द प्राइमरी मेमोरी विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की फुल फॉर्म द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट बोर्ड। इफ़ एनी डाटा प्रोसेस द प्रोसेसर लुक्स फॉर इट प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर की एक मेन मेमोरी है जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है और ये केवल उस डाटा को स्टोर करती है जो वर्तमान समय में प्रोसेस हुआ हो बाय सीपीयू। अब प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स देखते हैं। इसे बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड रोम, रीड ओनली मेमोरी एंड कैच। अब हम डिटेल में रैम के बारे में जानेंगे। इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी, मतलब हम इसमें कोई भी चेंजमेंट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेन मेमोरी। थर्ड पॉइंट, इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल नेचर मतलब यदि हमारे कंप्यूटर में जब तक बिजली रहेगी तब तक इसका डेटा रहेगा और यदि बिजली चली जाए तो इसका सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज़ रैम डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट स्टैटिक्स रैम, सेकेंड डायनामिक रैम। अब हम देखते हैं रोम के बारे में। इट इज़ परमानेंट टाइप मेमोरी। सेकेंड द यूज़र कांट राइट इनटू अ रोम, मतलब जैसे रैम में तो यूज़र चेंजमेंट कर सकते थे बट रोम में चेंजमेंट नहीं कर सकते। इट कंटेंट्स आर रिटन एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही इसमें जो भी प्रोग्राम, फंक्शन, फार्मूला, एल्गोरिथम स्टोर करने होते हैं वो कर दिए जाते हैं। जैसे नेक्स्ट लाइन में दिया है रोम स्टोर फंक्शन, प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम। अब देखते हैं रोम के टाइप। ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, पी रोम, ई रोम और ई पी रोम। पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रोम और ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और थर्ड डबल ई पी रोम मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के तीसरे टाइप को, कैच मेमोरी। कैच मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम दैट टेम्परेरी स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फॉर क्विकर प्रोसेसिंग बाय द सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैच मेमोरी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वे मेमोरी होती है जो डाटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखती है और डाटा भी कौन सा, जिसे हम बार बार यूज़ कर रहे हों। अब देखते हैं मेमोरी के सेकंड टाइप को, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नॉन एज बैकअप मेमोरी। It is a non-volatile memory. The data is permanently stored in the secondary memory. It is used to store data and program in the computer. जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें हम डेटा अकॉर्डिंग टू प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं और इसका डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कोई डिलीट ना करे। और ये नॉन वॉलेटाइल इसलिए है क्योंकि यदि हम कंप्यूटर बंद भी कर दें तो इसका डेटा स्टोर रहता ही रहता है। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के मेमोरी डिवाइस। एसएसडी। एसएसडी स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। सेकेंड HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। थर्ड है क्लाउड स्टोरेज। फोर्थ है CD रोम ड्राइव्स।
5th है DVD ड्राइव एंड नेक्स्ट है ब्लू रे ड्राइव्स। 7th है USB फ्लैश ड्राइव्स एंड 8 है SD कार्ड्स। आप नेक्स्ट स्लाइड पे इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं SD कार्ड की, HDD हार्ड ड्राइव डिस्क एंड पेन ड्राइव और CD की। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल।